नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, कल्पना बुरी चीज नहीं है, लेकिन सफलता के लिए सिर्फ कल्पना करना ही काफी नहीं है, कर्म करना भी जरूरी है। जैसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी को देखते रहना पर्याप्त नहीं, अपितु सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, इसका विस्तृत विवरण 12 के 12 राशियों का मैंने गुरुमंत्र में दाती महाराज, जो आपका अपना यूट्यूब का चैनल है, उस पर डाला है। लेकिन बहुत से मित्रों ने कहा, दाती महाराज 12 के 12 राशियों के लिए कुछ विशेष घटनाएं क्या 2024 में रहेगी, और वो घटनाएं हैं तो उसका उपाय क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2024 की महत्वपूर्ण 6 घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगा, 12 के 12 राशियों के लिए अलग। अब वो 6 घटनाएं क्या है, यदि अच्छी घटनाएं हैं तो उसमें और अधिक सफलता मिले तो उपाय क्या है, और यदि कोई परेशानी है तो उसका निवारण क्या है, ये महत्वपूर्ण रहेगा इस वीडियो का विषय। मित्रों साथियों, 2024 नक्षत्र गणनाओं से हिसाब से विशेष रूप से मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा 2024 में। ये संपूर्ण विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। मैंने लगन को ध्यान में रखा है, लेकिन राशि पर, चंद्र राशि पर सटीक बैठता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जनरल बातें हैं, जनरल राशिफल है। आप जानना चाहते हैं कि 2024 में आपके लिए विशेष घटनाएं कौन कौन सी है और कब कब होगी, तो आप नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। मिथुन राशि, राशि अधिपति बुधदेव, 2024 क्या महत्वपूर्ण 6 घटनाएं होगी, इस विषय पर आ रहा हूं। राशि अधिपति बुधदेव है, बुधदेव नवग्रहों में राजकुमार के पद पर विराजमान है। बुधदेव का सभी ग्रहों से संबंध के आधार पर ये 6 घटनाएं मैंने निर्धारण करी। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहली घटना की चर्चा, मिथुन राशि वालों के लिए 30 अप्रैल तक बृहस्पति देव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर मेष राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 11वां भाव लाभ है, सोशल सर्कल है, आपका सोशल नेटवर्किंग भी है, मनाभिलाषाओं की पूर्ति भी है। 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। यहां बृहस्पति देव उन सभी लोगों को उत्तम फल देंगे जो मार्केटिंग के क्षेत्र में है, जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो एजुकेशन के क्षेत्र में, जो शेयर मार्केट के क्षेत्र में है। कामकाज, कैरियर, कारोबार में शुभ हलचल पैदा करेंगे। तो जो अनावश्यक कामकाज को लेकर विघ्न बाधाएं थी, अड़चने थी, रुकावट थी, वो दूर होगी। जिस किसी सौदे के लिए आप, जिस किसी एग्रीमेंट के लिए सालों से परेशान थे, वो एग्रीमेंट हो सकता है। नए कारोबारी संबंध बने, और नौकरी और बाधाओं से पीछा छूटेगा। नौकरी में जो बाधा है उससे पीछा, एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यहां मैं सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी का संकेत देख रहा हूं। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब, लेकिन नौकरी करते करते पारिवारिक सदस्य के साथ कोई ना कोई अपना काम शुरू कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, छोटा मोटा काम कर, उससे आपको इनकम बढ़ेगी। और जब बृहस्पति 1 मई से 31 दिसंबर 2024 तक वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे, और 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति पंचम दर्शी चतुर्थ भाव, सप्तम दर्शी छठे भाव और नवम दर्शी अष्टम भाव पर रहेगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए 2024 बहुत ही अध्यात्म से भरा रहेगा। धर्म की डगर पर चलने का मन अग्रसर, साधना की ओर मन अग्रसर होगा, पुण्य भाव पैदा होगा, हृदय में परमात्मा की ओर ललक बढ़ेगी, चिंतन बढ़ेगा, चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, और धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ धार्मिक यात्राओं का मौका भी मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत बड़ी घटना ये देख रहा हूं कि मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर 2024 में सावधान रहना पड़ेगा। छाती में कोई इन्फेक्शन नहीं हो, श्वास संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको विशेष सावधानी 2024 में रखनी पड़ेगी। लेकिन कैरियर को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लाभदायक नौकरी के प्रबल संकेत और धन की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन मई के बाद, मई 2024 के बाद आपकी सोच में एक अलग परिवर्तन आएगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, आपकी एक अलग सोच बनेगी, कुछ अलग करने का मन करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है आपके कैरियर में परिवर्तन का, इसमें थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। विशेषकर वे लोग जो मार्केटिंग के क्षेत्र में, जिनका कम्युनिकेशन से संबंध है, व्यवसाय जैसे मीडिया है, बैंकिंग है, टीचिंग है, वकालत है, डॉक्टर है, प्रवक्ता है, अध्यात्मवेता है, कथावाचक है, उन सब के लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत बहुत जरूरी। परिवर्तन सावधानी से करें, साथ ही व्यर्थ के दिखावे से बचे और खर्चों पर काबू रखें। परेशानी नहीं आए, सफलता मिले, क्या उपाय करें?
जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में हर बुधवार को हरे पत्ते वाली सब्जियां या पालक गरीब निर्धन लोगों को बांटना उत्तम रहेगा, या पालक गाय को खिलाना भी उत्तम रहेगा, गाय को हरा चारा डालना भी शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों, 2024 में एक नियम बना दीजिए, रात्रि में श्रद्धानुसार साबुत मूंग भिगोइए और सुबह आप पक्षियों को डाल दीजिए। ये अद्भुत उपाय है आपके लिए। कहीं भी कोई हलचल प्रतिकूल नजर आ रही है तो हर बुधवार को 3 पाठ नारायण कवच का कर लीजिएगा। अद्भुत उपाय है जो खाली नहीं जाएगा, न मना। ये पहला संकेत। अब दूसरी घटना की बात करें। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक जब बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे, तब ये आपको कह रहे हैं सावधान, लापरवाही से बचो और दैनिक दिनचर्या नियमित करो, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर 1 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में बुधदेव आपको सावधान कर रहे हैं, लापरवाही नहीं कर। साथ ही आपका व्यवसाय है और जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स से संबंधित कोई मामला है तो ये आपको मुसीबत में डाल सकता है। अपने पेपर वर्क सही रखो और समय पर जीएसटी और इनकम टैक्स को निपटाना है। शादीशुदा जीवन साथी का रिश्तों में प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। रिश्ते दिमाग से नहीं दिल से निभाए जाते और रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी है। 20 दिन, ये 20 दिन है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन बड़ी बीमारी में बदल सकता है, इसलिए चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या करें उपाय? सबसे पहला उपाय कि हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जला और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। रविवार को छोड़कर लगातार 20 दिन 3 पत्ते तुलसी के निगल जाए, उत्तम लाभ मिलेगा। तुलसी को चबाना नहीं, निगलना होता है, न बनाना। अब ये तीसरी घटना आपके लिए 13 फरवरी से 14 मई के बीच में सूर्यदेव पुरुषार्थ भाव के स्वामी होकर भाग्य और कर्म और लाभ स्थान में संचरण करेंगे। 13 फरवरी से 14 मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने होंगे। ये 4 महीने मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके लिए भाग्य स्थान, दसम भाव और लाभ भाव, नवम, दसम और 11वें भाव, इन तीनों भावों में संचरण करेंगे। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्यदेव आपको बहुत उत्तम फल देंगे। यहां सामाजिक वर्चस्व में वो बढ़ोतरी करेंगे, सरकारी क्षेत्र में लाभ देंगे, राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रशासनिक क्षमता उत्तम रहेगी। बहुत उत्तम लाभ का संकेत है। सूर्यदेव और आपको अच्छे फल दे तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करना उत्तम रहेगा। उगते हुए सूर्य को, ये उत्तम उपाय है, ये खाली नहीं जाने देना, न बना रहे। बात चौथी घटना, मिथुन राशि वालों, शनिदेव मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम और भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शुभ अवस्था में संचरण करेंगे और 29 जून को वक्री होंगे। चेष्टा बल बढ़ेगा, शनिदेव आपको उत्तम और लाभ का संकेत दे, भाग्य आपकी पक्ष में करवट लेगा और रुके हुए काम बनेगा और कामकाज और कारोबार को लेकर घर के वयोवृद्ध सदस्य की सलाह आपके लिए रामबाण काम करेगी। नए कारोबारी संबंध किया गया पूंजी निवेश लाभ देगा और कारोबार और नौकरी के हर क्षेत्र में विघ्न, बाधा और परेशानियों में कमी आएगी। यहां भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। ये विशेष घटना की इन्वेस्टमेंट के उत्तम अवसर या कोई बड़ा सौदा आपके साथ हो सकता है, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन संकेत यह भी मिल रहा है कि शनिदेव अष्टम के स्वामी भी है, वक्री अवस्था में अकस्मात बहुत कुछ देंगे, लेकिन धैर्य और संयम का परिचय जरूर दे। अग्रेशन और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। कोई भी कार्य करे पारिवारिक रजाबंदी से करे, किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करे। ये संकेत क्या करे? ओम क्रीम कालिके नमः या ओम क्रीम नमः, ओम क्रीम नमः, ये बीज मंत्र अद्भुत रहेगा। ओम क्रीम कालिके नमः या ओम क्रीम नमः इस मंत्र का जाप करें और मां काली के मंदिर में या मां काली के श्री विग्रह के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर मां काली के इस बीज मंत्र की 3 माला लगातार 43 दिन कर देना, विघ्न, परेशानियां, कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। बात 5वीं घटना, राहुदेव मीन राशि दसम भाव में संचरण करेंगे मिथुन राशि वाले और पूरे वर्ष भर राहुदेव यहीं रहेंगे। यहां इस घटना का संकेत है कि राहुदेव आपका जॉब परिवर्तन करा सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती या कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। आप जैसे मैं दिल्ली में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, जैसे मैं दिल्ली के महरौली क्षेत्र में हूं तो मुझे रोहिणी क्षेत्र में जाना पड़ सकता है या मैं गाजियाबाद में जा सकता हूं या नोएडा में बैठ सकता हूं। परिवर्तन का, स्थान परिवर्तन का संकेत है। यदि आप ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं तो हो सकता है
अब जॉब घूमने फिरने वाली, वो यात्रा वाली जॉब मिल जाए। नौकरी में स्थान का परिवर्तन राहुदेव करवा सकते हैं। सपोज करो आप फर्स्ट फ्लोर पे है, आपको फोर्थ फ्लोर पे बैठना पड़ जाए। यह परिवर्तन आपके लिए अनुकूल है तो इस उपाय का सहारा ले लीजिए। आप नियमित 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करें। और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा, ज्वाला है ज्वाला ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हंग संग लंग संग फट स्वा। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत मंत्र दाती महाराज करेंगे तो कितना जाप करना, ये वीडियो वहां मिल जाएगा। ये अद्भुत है। इस मंत्र का जाप करें और आपका सामर्थ्य हो तो गौशाला में रविवार दिन जौ का दान देना उत्तम रहेगा। करके देखेगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। अब आपके लिए 2024 में छठी घटना। 2024 में पूरे वर्ष भर केतुदेव कन्या राशि चतुर्थ भाव में रहेंगे। और संपूर्ण गणनाओं की बात करूं तो पारिवारिक संबंधों को लेकर विशेष घटना का संकेत नजर आ रहा है। 2024 में पारिवारिक संबंधों को लेकर मिथुन राशि वालों को सावधान रहना पड़ेगा। साथ में मिथुन राशि वालों के लिए 14 जनवरी से 11 फरवरी तक शुक्रदेव की स्थिति भी अनुकूल नहीं। शुक्रदेव आपके 12वें और 5वें भाव के स्वामी को धनु राशि 7वें भाव में संचरण करे। ऐसी अवस्था में निजी संबंधों में पवित्रता चाहिए। चंचल मन को काबू रखे और अपने साथियों के साथ किसी तरह का दगा नहीं करे, अन्यथा परेशानियां हैं। पारिवारिक मसलों को लेकर विशेष सावधानी का संकेत है। साल भर केतु इस बात का संकेत है कि कोई भी गजट, कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं तो उसको देखभाल कर खरीदे। कहीं न कहीं आपको उसमें नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। सपोज करो आपने बाइक खरीदी तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है। कार खरीदी, इंजन में कुछ खराबी हो सकती है। मतलब कि राहुदेव यहां कुछ न कुछ अनसेटिस्फैक्शन का, असंतुष्टि का संकेत दे रहे। इसलिए सावधान क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान गणपति की श्री चरणों में 9, 11 या 21 या 108 नीले आग के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ है। और बुधवार के दिन नियम बना दे किसी न किसी को हरी इलायची बांटना। खर्चा जो की इलायची महंगी होती, लेकिन 11-21 जरूर बांटे। और शाम के समय गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या सुने तो आपको परेशानी कम आएगी। ये था मिथुन राशि वालों के लिए 2024 में 6 घटनाएं और 6 उपाय। मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही कह रहेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।